आरजेडी के सांसद है संजय झा जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोस्तों संसद में इतना अच्छा बयान दिया है दोस्तों कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है इन्हीं का। दोस्तों इन्होंने जो बयान दिया है ना, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सुनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ऐसा ऐसा बात को बोला है जो कि आपको झकझोर के रख देगा। दोस्तों मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो दोस्तों बयान दिए हैं ना, संसद में ऐसा कोई भी नेता ने ऐसा नहीं बोला है जिस तरह ये आरजेडी के सांसद है बिहार से संजय झा जी ने बोला है। मैं चाहूंगा दोस्तों आप इनका छोटा सा क्लिप सुनिए। सर, जब पहलगाम में हुआ वो आतंकी हमला, उस हमले के बाद एक ट्विटर हैंडल लिखता है, उन्होंने धर्म पूछा जाति नहीं। सर, लोग तो गवाए, हमने अपने लोग गवाए, 26 परिवार के चिराग बुझ गए, लेकिन भारत माता भी छलनी हो गई उस ट्वीट के बाद। मकसद में कामयाब हो गए थे वो लगभग, क्योंकि उस बुलेट में बारूद के साथ नफरत की बारूद भी थी। लेकिन भला हो इस मिट्टी का, इस हिंदुस्तान की मिट्टी का, उसने बारूद के साथ आए नफरत के उस संदेश को नकार के रख दिया। कहीं वो नहीं हुआ जिसकी उनको उम्मीद थी, बल्कि बाद में इस बात पे आता, बल्कि भारतवर्ष ने एक संदेश दिया। जब सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी ब्रीफिंग के लिए आती थी, हम सब का गर्व से सीना फूल जाता था। वो मेरा हिंदुस्तान है, मुझे वही हिंदुस्तान चाहिए। ये जो दोस्तों आपने सुना, बोल रहे हैं कि आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। आतंकवादी बुलेट के साथ साथ नफरत का बारूद भी लेकर आए थे, लेकिन भला हो हिंदुस्तान की मिट्टी का कि सोफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो, ब्रीफिंग के लिए बार बार आ रही थी। दोस्तों ये हमारे देश की खूबसूरती है, यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब होना चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सबने देखा सोफिया कुरैशी आकर बार बार जानकारी दे रही थी कि पाकिस्तान में यहाँ यहाँ अटैक किया गया, व्योमिका सिंह आकर जानकारी दे रही थी। तो ये हमारा देश का खूबसूरती है। दोस्तों संजय झा जी जो आरजेडी के सांसद है, यहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। वो आगे बताते हैं कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज अपना पक्ष रख रहा हूँ और देश के लोगों को बता रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या क्या गलतियाँ हुई है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा गौर से, आरजेडी के ये सांसद हैं मनोज झा जी, इनका बयान आप सुनिए। आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं, लेट मी स्पीक। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया। आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है। घर का चिराग बुझता है, बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। मैं एक चीज कहना चाहता था महोदय, सच तो यह है कि जवाबदेही तय नहीं होती है। मैं अक्सर देखता हूं, मैंने अपने नेता से भी पूछा, कुछ पार्थिव शरीर बिहार भी आ रहे थे, हमने पूछा, मैं नहीं था, सर क्या होता है, पार्थिव शरीर पे जाते हैं, फूल बरसाते हैं, रीद लगता है एक सर, कई कैमरे होते हैं, लेकिन इंसानी जिंदगी के वैक्यूम को हिंदुस्तान क्या विश्व में कोई कैमरा उस वैक्यूम को नहीं भर पाता है। वैसे कैमरे का इजाद नहीं हुआ है सर। हम इस नजरिए से क्यों नहीं सोच सकते। कल मैं थोड़ा तारतम्य मेरा टूट रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता था सर कि अगले दिन बिजनेस एज यूजुअल हो जाना ठीक नहीं। आज हुआ, कल बिसरा दिए, बिजनेस एज यूजुअल। राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे। हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है
ये जो दोस्तों आपने इतना लंबा चौड़ा बयान सुना आरजेडी के सांसद मनोज झा जी का, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद ये बयान सुनना चाहिए। कितना प्यारा बयान दिए हैं दोस्तों मनोज झा जी। ना ही ये पक्ष को टारगेट किए हैं, ना ही विपक्ष को टारगेट किए हैं। ये बता रहे हैं कि आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब होना चाहते थे, लेकिन खूबसूरती है ये भारत का कि यहाँ पे आतंकवादी कामयाब नहीं हो सके। आप सबको पता है दोस्तों, बार बार विवेका सिंह हो या सोफिया कुरैशी हो देश के लोगों को बता रही थी कि हमने आतंकवादियों को इस तरह मारा है, इन इन ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपना वोट बैंक की राजनीति करना शुरू कर दिए थे। जगह जगह पे ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार होने लगा था, जिससे देश के विपक्ष के लोग काफ़ी नाराज हो गए थे कि ये कौन सी बात हुई, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया और मोदी जी इसका क्रेडिट ले रहे हैं, ये क्रेडिट का होर लगा है। लेकिन उसका जवाब आज ये सदन में दोस्तों सबसे प्यारा बयान आरजेडी के सांसद ने दिया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद सुनना चाहिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को सुनना चाहिए और अपना प्रतिक्रिया देना चाहिए। लेकिन ये बयान ना ही अमित शाह जी सुनेंगे, ना ही मोदी जी सुनेंगे। हाँ, वोट बैंक की राजनीति करना अगर किसी को सीखना हो तो मोदी जी से सीखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे कैसे राजनीति किया जाता है। दोस्तों, विपक्ष के लोग से मुझे एक नाराजगी ये है कि ऑपरेशन महादेव में ये जब तीनों के तीनों आतंकवादी मारे जाते हैं, हालांकि इनका रिलेशन है पहलगांव हमले से, जो इनके पास से वेपन्स मिला है चंडीगढ़ भेजा गया था और वहां पे ये मैच हो चुका है। जो बुलेट थे जो पहलगांव हमले में यूज हुए थे, उनके पास से जो वेपन मिला है वही पहलगांव हमले में यूज हुआ था। तो विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि जब इस पर चर्चा हो रहा है तब आतंकवादी मारे जा रहे हैं। अरे भाई, इनपुट था, कुछ जानकारियां थी खुफिया, उसके बाद ये आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन हमारे देश के विपक्ष के लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा।